वह 3 घर कौन से हैं जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। मोहतरम हज़रात, हमें गौर करना चाहिए कि ये जो 3 घर के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, क्या ये तीनों कमियां अगर हमारे घरों में है तो अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का कहर कभी भी उस घर पर नाजिल हो सकता है। यानी हमने जो 100% किसी चीज़ को अज़ाब के लिए चाहिए, तो वो 3 काम अगर हमारे घर में हो रहे हैं तो उस म्यार को हम पहुंच चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अज़ाब को हम पर कभी भी नाजिल कर दे। कोई रोकने की चीज़ हमारे अमाल वैसे नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह उस घर को बिल्कुल नापसंद करता है जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। वैसे घर में अल्लाह के 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। दूसरा वो घर जिस घर में किसी का हक मारकर पैसा लाया गया हो और उस घर से घर की रौनक बढ़ाई गई हो और उस रौनक की बुनियाद पर वो इंसान घमंड करता हो, वैसा घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। और तीसरा वो घर जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद ना हो, वह भी घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। गोया अगर यह 3 चीज़ें किसी घर में हो रही हैं तो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, उसकी कहर का सबब बन सकता है। हम देखें कि एक वक्त था जब मेहमान आते थे, लोग खुश होते थे कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। और आज मेहमान आता है तो लोगों पर गिरा गुजरती है, तकलीफ होती है, शौहर और बीवी के बीच में झगड़े होते हैं कि हम नहीं करेंगे काम। मजबूर होकर के कई मर्दों को अपने मेहमान को होटल में ले जाना पड़ता है, होटल से खाने का अरेंजमेंट और उनके नाश्ते का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जबकि घरों में इतनी फैसिलिटी है। आज से 20 साल पहले उतनी फैसिलिटी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो है अपने हाथों से की जाती थी काम को, फिर भी ख्वातीन इस बात को लेकर के परेशान नहीं होती थी कि मेहमान आते। वो खुश होती थी कि हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश है कि मेहमान भेज रहा है। लेकिन आज तमाम फैसिलिटी होने के बावजूद औरतें ज़रा सा भी इस काम को करने को तैयार नहीं हैं। बाज़ औक़ात मर्द भी नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में मेहमान आए। ये सब इस वजह से हुआ है कि हमारी ज़हनियत माइक्रो फैमिली की तरफ चली गई है। हम छोटी सोच रख करके सोचते हैं। हम अपने परिवार तक सीमित हो चुके हैं, सिर्फ अपने बीवी बाल बच्चों तक ही सीमित हैं। इवन ये कि अपने तमाम भाई बहन रिश्तेदार को भी हम नहीं देखना चाहते हैं। तो दूर की बात तो छोड़ दीजिए, दोस्त की बात, अहबाब की बात तो छोड़ दीजिए। ये वजह है कि आज हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के लिए। चूँकि कोई मेहमान आता है तो हम उसे होटल में ले जाते हैं, हम उसके खाने का अरेंजमेंट बाहर से करा लेते हैं, तो वो जो मोहब्बत लगाव होती है वो ख़त्म होते जा रहा है। आप गौर कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के पास उसको भेज देते थे कि आज आप ये मेहमान हैं आपके, और उस सहाबी के पास एक ही आदमी का खाना होता था, वह भी उसे मेहमान को खिला देते थे और चेहरे पर शिकन नहीं आती थी, न
और बीवी के आती थी, न शौहर के आती थी, न बच्चों के आती थी। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के पैरोकार हैं, लेकिन आलस का ये इतना ज़्यादा असर हम पर हो चुका है कि वो तमाम तालीमात एक तरफ और हमारी काहली सुस्ती एक तरफ, हमारा समाज से कटना, हमारे रिश्तेदारी से कटना एक तरफ। तो अगर ये चीज़ें हैं, ये खराबियां हैं, तो हमें दूर कर लेनी चाहिए इससे पहले कि अल्लाह का कहर उस घर पर नाजिल हो जाए। हमें अपनी इन कमियों को, कोताहियों को दूर कर लेनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।